करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धने श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। पिया जी को पल पल करू प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये छुड़ायु न छिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन। पलन वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पेज नंबर 88। ये हो गया था, ये हो गया था ना? नहीं नहीं, आश्रम तक हाँ, वो जो है नहीं हुआ था, सब है ना, हमारे लिए हो गया था। हम इसी की नींद में थे कल। अच्छा नहीं नहीं, ये पुरुषीन आश्रम नहीं लगता है ना, उधर तक किया था। फिर आगे आपने कभी आपका यहाँ तक हुआ था ना, हम आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा, तो 89 आपके लिए रिपीट कर दूंगी। 89 पेज नंबर पढ़ लीजिए। मैं पिछले से ही रिपीट कर दूंगी। सुंदर साथ को रिकॉर्डिंग भी मिली कल की, तो थोड़ा पीछे से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 89 पेज नंबर 89। शंका और उठी एक मन में, जिसने हिला दिया क्षण में। क्या कुपात्र हो झंडूदत्त तुम, जो दर्शन नहीं हुए तुम्हें। ऋषि लोग भी जब दर्शन देने से हमको झिझकेंगे, तो पूर्ण परमात्मा हमको दर्शन किस प्रकार देवेंगे। लगी रही दीपक सी मन में, उठता कभी बैठ जाता, कभी प्रतीक्षा और स्वागत हित दौड़ दौड़ नीचे आता। शायद कंदमूल और फल लेने चले गए हो वन की ओर। इन्हीं विचारों की हलचल में बैठ गया निश्चय एक और। था प्रवाह गहरा विचार का, कल्पनाएं उठी निर्मूल। जड़वत निश्चल बैठ गया मैं, डूब गया उसमें स्थूल। अगम प्रश्न जागृत से हो गए, धारा वही विचारों की। निकल पड़ा खोजी बन करके अपने सूक्ष्म विचारों की। जग का आधार और फिर उसका भी आधार कहाँ। मिल भी जाएंगे या यूं ही जीवन सारा जाएगा यहाँ। ऐसा ही विचारधारा के ववंडरों ने घेर लिया। बहुत देर के बाद कहीं मैं जाकर उनसे मुक्त हुआ। देखा सूर्यदेव अस्त चल के अति निकट लगे पाए, और भयानक वन पर्वत सब अंधकारमय हो आए। अगर महात्मा दर्शन देते तो टिकना था ठीक यहाँ। जब हम उनके योग्य नहीं है तो अपना विश्राम कहाँ। चलो वही उस रात जहाँ पर वास किया था पिछली रात। यहाँ यह विचार आते ही मन में उठकर चल दिए हम एक साथ। अंतिम दृष्टिपात आश्रम पर हुआ और प्रणाम किया। तत्पश्चात वहां से नीचे को अपना प्रस्थान हुआ। किंतु शब्द आया आश्रम से, जैसे कोई बोलता हो। पद चापों की ध्वनि भी आई, जैसे कोई डोलता हो। आगे करना है, आगे पढ़ दो। मन में एक खुशी सी उपजी, कोई मन का था साथी। अदृश्य हो लेकिन आश्रम में अवश्य ही है बाबा जी। किसी गुप्त रास्ते से अंदर आ गए कब। होते ही संकल्प पूर्णतः पैर मुड़े दर्शन को तब। पुनः आश्रम में पहुंचे जब फिर से किया तलाश उन्हें। ऋषि तो दूर रहे पर मिली न उनको खाक हमें। तो कुपात्र हम जचे स्वयं को, नफरत आई अपने पर।
बनो सुपात्र प्रथम चंडूदत्त, कृपा होगी तब तुम पर। प्रणाम जी, इधर तक रखे ना। ये लाइन पूरी पढ़ लो, 2 लाइनें है ना बीच की, फिर अगला बड़ी करी अपने पर हमने असफल और फटकार, जब ऐसे भी छिपे आपसे तो तुमको धिक्कारे। विवश अब शुरू कर लो प्रभा दीदी, नई रिकॉर्डिंग। ओ अच्छा, ओके ओके ओके। प्रणाम। श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम महाराज की जय। प्रणाम जी। हमने क्या देखा, मैं कल का थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ कि जब महाराज जी ने उस बरसाती ताल में नहाए, हम लोग क्या राज्य की उस मेहर में जो हमें वो पल पल दे रहे हैं, किसी एक मेहर में भी हमने उसमें जब हम डूब गए तो हम चितवन में बढ़ गए। सुंदर साथ जी, चितवन में बढ़ने के बाद 3 स्टेप कहिए, 3 खंड कहिए, या 3 सीढ़ियां कहिए, या 3 मतलब स्टेज कहिए, जो आप अपनी भाषा में कह सकते हैं, कह दीजिए। क्या करना है, जब हम राज्य में डूब जाते हैं, एक क्षण भी हम राज्य में डूब गए, समझिए कि वही क्षण है राज्य में लगने का, वही क्षण है चितवनी करने का, और वही क्षण है कि राज्य की मेहर बरसती है, अब राज्य मिलेंगे ही। ऐसा समझ के हमें चितवनी या ध्यान में बैठना चाहिए। क्या कहते हैं महाराज जी, मैं प्रथम खंड में बढ़ा, मुझे क्या दिखी, झाड़ू, जिसका विस्तार कल और परसों 2 दिन बहुत हो गया कि हमें क्या करना है कि चितवन में हमें झाड़ू लगानी है। किस चीज पे झाड़ू, कि हमारे मन के अंदर जो जो घर करके बैठ गए हैं उन्हें खाली कर, रोज की रोज झाड़ू लगानी है, रोज की रोज। कैसे कहा महाराज जी ने कि झाड़ू ऐसे लगी हुई थी जैसे कोई साधु अभी अभी झाड़ू लगा के गया हो, मतलब झाड़ू लगी और मन को साधना है। राज्य साधु क्या, मन को साधना ही साधुपन है, जरूरी नहीं हमें साधु वाले वेश धारण। दूसरे खंड में हमने क्या देखा कि धुनी रमी हुई है, धुना रमा हुआ है, धुआं उठ रहा है, तो आसन लगा हुआ है, दीपक पिछली रात जला था, बाती काली थी, दीपक में तेल भी था। इसका मतलब ये है कि हमने जब अपने मन को साध लिया, जब हम अंदर कहीं गए तो हमारे जीवन में राज्य की मिलन की जोत जगी थी, जो माया ने बुझा दी। कैसे बुझा दी, ये विस्तार भी कल हो गया था, थोड़ा सा कर देती हूँ कि धनी के लिए प्रेम आया, दोस्त पे लुटा दिया, पत्नी पे लुटा दिया, पति पे लुटा दिया, बच्चों पे लुटा दिया, तो वो प्रेम राज्य पे लुटाना था और नहीं लुटाया। सुंदर साथ जी, ये परिस्थिति का वर्णन हो रहा है हमारी, ध्यान दीजिए कि हम चितवन में हैं। अब राज्य हमें प्रेम दे रहे और हम माया में जा रहे हैं, तो राज्य का क्या हाल हो रहा होगा, वो परिस्थिति का वर्णन करेंगे हम आज, उन्हें भी कैसा लगता हो देखिएगा। तीसरे स्टेज में हमने क्या देखा, तीसरे खंड में, कि हमने थोड़ी सी लकड़ियां ही देखी। वो लकड़ियां किस चीज का प्रतीक थी, कि हमारे मन में कहीं ना कहीं राज्य से मिलने की प्यास है, कहीं ना कहीं खंबे गड़े हुए हैं, किला गड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर जाने के लिए उस आग को जलाना है हमें। लकड़ियों का प्रतीक ये है कि हमें उस लकड़ियों को धुने की तरह रमाना है और अपने धनी तक, मतलब अपने इश्क की मिलन की और विरह की अग्नि को बढ़ाना है, उनसे मिलने के लिए जो विरह है उससे बढ़ाना, ठीक है। मतलब इसका प्रतीक मानी जाती बताई गई है महाराज जी। महाराज जी क्या कहते हैं कि ऐसा तो मुझे लगा नहीं कि पुरुषहीन हो आश्रम, ऐसा तो नहीं लगता कि पुरुष नहीं था कोई आश्रम में, लेकिन महापुरुष छिपे हैं कहाँ, कहते हैं राज्य छिपे कहाँ है तो सही, परमात्मा तो हमारे अंदर है, राज्य तो हमारे अंदर है, अर्श दिल करके बैठे हैं, ये वाणी ने बोल दी है, तो दिल तो खाली नहीं है, ये तो पक्की बात है। दिल में राज्य का प्रेम भी है, बाती भी जल रही है, लकड़ियां भी हमारे लिए, मतलब एक्स्ट्रा सामग्री भी पड़ी है कि वो लकड़ियां खत्म हो जाए तो हम और जला लें, सब कुछ है, फिर दिख क्यों नहीं रहे हैं सुंदर साहब जी, फिर क्यों नहीं दिख रहे हैं, विचार आता है ना कि मिल क्यों नहीं रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या कारण है, क्या मैं कुपात्र हूं, फिर क्या कहते हैं भ्रम हुआ जी, मुझे हमें भ्रम होना शुरू हो जाता है कि दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, राज्य क्यों नहीं मिल रहे,
क्यों दर्शन नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है? फिर ये भी मन में आता है कि क्या हम दर्शनाधिकारी नहीं है? मतलब हमारा पात्र अभी इतना है नहीं कि हम राज्य जी के दर्शन कर सके, हम राज्य जी से मिल सके। हमारी दृष्टि वैसी नहीं है, हमारे कान अभी धनी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी मन के कानों ने अभी धनी की पदचाप भी नहीं सुनी है। तो महाराज जी क्या कहते हैं, महापुरुष तो यही कहीं है, हम ही योग्य नहीं। महाराज जी कहते हैं, हम कहते हैं कि राज्य तो यही कहीं है, हम ही योग्य नहीं। ये राज्य तो है, ये तो वाणी से हमें पता चल गया, और अरश दिल करके बैठे हैं ये भी पता चल गया। हाथ नहीं हिलाती ज्यादा। कल एक सुंदर साथ ने मुझे वीडियो भेजी है कि बड़े हाथ चलाते हो आप मटका मटका के, रुकते ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, मैं ऐसे कर देती हूँ। क्या कह रहे हैं, हमें देख कर लोग हुए संशय हमारे मन में। अच्छा, हमें देख के लोग हुए, मतलब मुझे देख के चले गए, ऐसे हमें लगता है ना। अब तो नहीं लगता है, क्योंकि अब हम खाने पीने के पेटू नहीं है, लेकिन मैं तो खाने पीने की पेटू थी किसी टाइम में। तो मैं जब कहीं जाती थी ना, या जैसे मैं मेरे घर में भी आई, तो किसी ने कोई चीज वैसी मजाक में भी कह रही हूँ, लेकिन हकीकत में भी होता होगा ऐसे, लेकिन हुआ है मेरे साथ, है मजाक नहीं, ये सच है कि मेरा खाने का मन होता था ना कोई चीज, तो वो छुपा दी जाती थी कि रंजना को ये पसंद है, आएगी तो ये खाली कर देगी, खत्म कर देगी, छुपा के साइड में। अरे चीज है, मुझे देख के छुपा ली। मैं बेटू खा जाऊंगी सारी। बड़ा लगता है, अरे मुझे देख के छुपा ली इन्होंने, चीज मुझे दे नहीं रहे। होता है ना, छोटे बच्चे ऐसे करते हैं। मैं तो हुई छोटी बच्ची थी, 16 साल की मैं बिल्कुल। फिर अब क्या कहते हैं कि मुझे संशय हुआ कि मुझे देख के छिप गया, शायद मुझे मिलना नहीं चाहता। मैंने वो एग्जाम्पल इसलिए दिया कि ऐसा होता है, अभी नहीं होता क्योंकि अब खाने की वो बात ही नहीं रही, अब वो खाने की इच्छा रही। लेकिन हाँ, पहले होता था ऐसे, तो मुझे लगता था कि मुझे देख के छुपा ली इन्होंने खाने की चीज, मुझे नहीं दे रहे। फिर ऐसे होता है, जैसे वो खाने की चीज की सुंदरता जी, ये महात्मा जी की बात हो रही। तो क्या कह रहे हैं, इसी सोच में हम बाहर निकल आए, तत्काल बैठ गए पत्थर पर आकर, मन में भी विकट हुआ जी कहते कि ये सोच के कि वो मुझे देख के लोग हो गए, वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। इस बात से महाराज जी कहते हैं कि मेरे मन में संशय हुआ, थोड़ा दुख भी हुआ, और मैं बाहर आके पत्थर पे बैठ गया, और बेचैनी भी। जब कोई चीज नहीं देगा तो बंदा बाहर ही आएगा ना, दे नहीं रहा, चलो बाहर बैठेंगे आराम से, दे या नहीं सोचने में। और वह चीज कहाँ ले आई यार, ये तो महात्मा जी की बात चल रही है। फिर चीजों में देखू ना मैं पिटू रहा हूँ। देखिए महाराज जी क्या कह रहे हैं, वृथा रहा क्या आना अपना, दर्शन लाभ नहीं होगा क्या? महाराज जी कहते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा आना बेकार गया, मुझे महात्मा जी नहीं मिलेंगे। हम ये कहते हैं हमारा चितवन में बैठना बेकार गया, हमें राजी नहीं मिलेंगे, हमारी अभी पात्रता नहीं है। अपने आप में हमारा भ्रम बन जाता है प्रसाद जी। फिर क्या कह रहे हैं, कंद मूल फूल आदि लेने तो साधु कहीं नहीं चला गया। मैं ऐसा सोचती थी सुंदर साथ, मेरी उंगली भी राजी, रुको, मैं ऐसा ही सोचती थी। मैं ऐसा ही सोचती थी, जब मैं कभी ध्यान में बैठती थी और आज जी नहीं आते थे, तो मैं ऐसे कहती थी, अच्छा उस सखी को तो बड़ा मिलने जाते हो आप, मुझसे मिलने नहीं आते हो। वो तो कह रही थी आप कल रात मिल गए वो आप, और कल रात आपने उनसे बात भी किया, मुझसे बात नहीं करते हो। मैं ऐसे बात करती थी पहले कि नहीं नहीं आप। एक दिन मैं बैठे बैठे ऐसे सोचती, मैंने कहा राजी, तो मैं पन्ना जी में गई 5 साल बाद मैं पन्ना जी गई थी होली पे। मैंने राजी को मत्था टेका, मुझे ऐसा लगा गुम्बद जी में कि राजी ने मुझे जैसे अपने बाहों में ऐसे भर के गले मिले अच्छे से, और थोड़ी देर मुझे लाड दिया, प्यार दिया। भीड़ होती है ना उन दिनों वहां पे होली पे, कीर्तन चल रहा था मंदिर। जैसे ही मैं परिक्रमा करके थोड़ी देर मैं वहीं बैठी रही, फिर जैसे ही परिक्रमा करके वापिस आई, तो राजी मुझे कहते हैं अब चली भी जा, बाकी भी तो बैठी है मेरा इंतजार कर रही है। मैंने कहा हाँ हाँ राजी आप बिजी हो, कोई बात नहीं, आप इन्हें देखो और मैं नहा धो के वापिस आती हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई कहीं गए होंगे, फूल फल लेने गए होंगे, कुछ खाने के लिए लेने गए होंगे, और हम सोचते हैं राजी किसी सखी के पास बैठे होंगे। एकांत का सुख है तो एकांत में किसी के साथ बैठे होंगे।
कभी टहलने लग जाते तो कभी बैठता पत्थर पर, कभी टिप्पणी करने लगता महापुरुषों के कृत्य पर। महाराज जी कहते हैं कि कभी तो मैं बेचैनी हो गई, मुझे मिले नहीं तो मुझे अंदर से बेचैनी होने लगी, तो कभी मैं टहलने लगता, कभी मैं पत्थर के ऊपर बैठ जाता, और कभी मैं सोचता था कि महापुरुष कैसे हैं जो मुझे मिल ही नहीं रहे। हम भी कभी कभी राज जी को ऐसा कहते हैं कि राज जी आप कैसे रह लेते हो हमारे बिना, यूं नहीं पता कि हम यूं नहीं के बिना रह रहे, नहीं तो राज जी तो एक पल के लिए भी हमसे दूर नहीं। शंका और उठी एक मन में जिसने हिला दिया क्षण में, क्या को पात्र हो झंडू दत्त तुम जो दर्शन नहीं हुए तुम्हें। सुंदर साथी महाराज जी क्या कहते हैं कि मेरे मन में शंका हो गई एकदम से, मैं टेंशन में आ गया, मतलब टेंशन में मतलब चिंतन में आ गया, टेंशन तो महाराज जी लेते ही, चिंतन में आ गया कि कहीं झंडू दत्त अपने आप से बात कर रहे हैं। सुंदर साथ जी हमने की है कभी अपने आप से बात, हमने कभी की है अपने आप से बात, हाँ या ना में सर हिला के बताइए। हम अपने आप को कहते हैं कि क्या तुम कुपात्र हो, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है, अपने आप से कभी बात की है, यही करना है। अब क्या करना है, अपने आप से बात करनी। महाराज जी अपने आप को कह रहे हैं कि तुम कुपात्र हो झंडू दत्त, तुम्हें इतनी भी पात्रता नहीं बनी अभी तक, क्या किया तुमने इतना घर बार छोड़ा, सब छोड़ा, उसके बावजूद भी तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें एक महापुरुष दर्शन दे सके। क्या कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं जो दर्शन नहीं हुए तुम्हें, मतलब अपने आप को कह रहे हैं कि तुम झंडू दत्त इतने भी पात्र नहीं हो और तुम्हें दर्शन नहीं हुए। ऋषि लोग भी जब दर्शन देने से हमको झिझकेंगे तो पूर्ण परमात्मा हमको दर्शन किस प्रकार देवेंगे। कभी हमने सोचा है कि हमें सच्चे सदगुरु नहीं मिले, कभी सोचा है सच्चे सदगुरु की खोज में हर सदगुरु में कुछ ना कुछ रहने में कमी दिख रही है, किसी में कुछ दिख रहा है। कभी सोचा हमने, कभी अपने आप से कहा है कि तेरे को सदगुरु ही नहीं मिले तो तुम्हें राज्य दर्शन कैसे देवेंगे। कभी सोची है ये बात हम लोगों ने अपने आप से कही है, बताइए कहिए। जब हमने कभी अपने से बात की नहीं है ना, हम हमेशा दूसरों से ही बात करते हैं। हमारा जो खुशी है, हमारा जो गम है, वो सब दूसरों पे डिपेंड है। किसी ने आके प्यार से बोल दिया तो हम खुश, किसी ने आके गुस्से में डांट दिया तो चितवन हट गई, हम दुखी। मतलब महाराज जी अपने आप से बात कर रहे हैं कि हमें सदगुरु नहीं मिले हैं। मतलब एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि जब मुझे एक मामूली सा महात्मा है, मतलब मामूली नहीं कह सकते, ये छोटा शब्द होगा उनके लिए, हल्का शब्द होगा, कि एक महात्मा दर्शन नहीं दे रहा है तो मुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसे दर्शन देंगे। महाराज जी ये बात कह रहे हैं, हमने कभी नहीं कही अपने आप से कि हमें सच्चे सदगुरु नहीं मिले तो हमें राज जी कैसे मिलेंगे। सुंदर साहब जी संदेश क्या है, संदेश क्या है, अपने आप से बात करनी, अपने आप से पूछना है क्या मिले हैं तुझे, अपना शीशा बनना है। हम शीशे में देख रहे हैं और शीशे में हमें कालिक दिख रही है अपने मुंह पे, हम क्या कर रहे हैं, शीशे पे से कालिक हटा रहे हैं कि नहीं शीशे पे कालिक है, यूं नहीं पता कि अपने मुंह पे कालिक है। तो अपने आप से बात करनी कि कोई ना कोई कमी हमारे में है जो महापुरुष मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। क्या झंडू दत्त तुम कुपात्र हो, ऋषि दर्शन नहीं दे रहे तो पूर्ण परमात्मा कैसे दर्शन देगी। अब आगे क्या कहते हैं, लगी रही दीपक सी मन में उठता कभी बैठ जाता। मैं इसका शाब्दिक अर्थ इसलिए नहीं कर रही हूँ कि वो कल हो गया था ना सुंदर सा जी, शाब्दिक अर्थ मैंने कर दिया था कल ना, कोई बताएगा मुझे कि मैंने कल कर दिया था या नहीं किया था। पूर्णिमा दीदी कल मैंने शाब्दिक अर्थ कर दिए थे ना इसके, प्रणाम जी, अनम्यूट नहीं हो रहा होगा, कोई बात। शाब्दिक अर्थ कर दिए थे नहीं, हिला के सिर हिला के बता दीजिए। दीदी रंजना दी मेरा नेटवर्क वैसा हो गया था तो मैं आ नहीं पाई थी, मैंने कल आधी सुन पाई ना, तो मुझे मालूम नहीं है रंजना दी। इसका वैसे शाब्दिक अर्थ पूर्णिमा दीदी बताएंगे या चंपा दीदी थे, आशा आंटी भी थे। मैंने शाब्दिक अर्थ कर दिए थे या मैं करूं फिर से, फिर से करो, फिर से कर दो फिर से करो, फिर से करो, फिर से कर, ठीक है फिर से करो दीदी।
क्या कह रहे हैं पूरन, मैं साथ साथ ही करती जा रही हूँ और साथ साथ ही बात उन्हीं भी बताती जा रही जी। हूँ, दोनों साथ साथ पूछे। जी। क्या कह रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा मुझे कैसे दर्शन देंगे? फिर क्या कहते हैं, लगी रही दीपक सी मन में, उठता कभी बैठ जाता। लेकिन दीपक में जैसे ज्योति जलती है ना, जैसे दीपक जलता है, फिर कभी उसकी लो धीरे हो जाती है, कभी तेज हो जाती है। तो महाराज जी का कहते हैं कि कभी तो मिलन की इच्छा तीव्र होती जा रही थी, कभी थोड़ी लो होती थी तो मैं बैठ जाता था। कभी मैं क्या करता था कि जब राज्य से मिलने की इच्छा होती है, कभी इच्छा ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? माया में पड़ जाते हैं तो कम हो जाती है, एकांत में बैठते हैं तो ज्यादा हो जाती है। और कभी कभी तो एकांत में बैठ के भी मन नहीं लगता, माया में भागता है मन। ऐसा होता है ना? होता है सबके साथ या मेरे साथ ही होता है? नहीं होता है, नहीं, मुझे नहीं होता है। होता है दीदी, होता है कि होता है कभी सबके साथ। प्रतीक्षा, क्या कह रहे हैं, कभी प्रतीक्षा और स्वागत ही तो दौड़ दौड़ नीचे आता। महाराज जी का कह रहे हैं कभी कभी तो मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। कभी मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक दिन स्वागत कर रहे हैं, एक दिन प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक दिन स्वागत कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि मिनट में तो मेरे मन में ये आ जाता कि वेट करना चाहिए, अगले ही पल मेरे मन में आता उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। अगले ही पल मैं नीचे जाता, कुछ ना कुछ फूल तोड़ने के लिए सोचता, फिर टिक जाता। क्या कहते कभी प्रतीक्षा कभी स्वागत, दौड़ दौड़ नीचे जाता। हम भी क्या करते हैं, कभी राज्य की प्रतीक्षा करते हैं, कभी अपने मन को इतना सजा सवार के बैठते हैं, बस आज राज्य आप बस चितवनी में मिल ही जाना, बस आज कुछ नहीं है, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, राज्य प्लीज आप मिल ही जाना। ऐसा करते हैं। कभी हम दौड़ दौड़ के इधर उधर जाते हैं ना, कभी कि चलो इस मंदिर जाते हैं, उस आश्रम में चल जाते हैं, क्या पता राजी वहां मिल जाए, वहां किसी सुंदर साथ के रूप में मिल जाए। शायद कंद फूल मूल लेने चले गए होंगे वन की, और इन्हीं विचारों की हलचल में बैठ जाता निश्चय एक और। राजी कहते हैं कि मैं ये सोच के कि कहीं वो फिर खाने वाने की कोई चीज या फल फूल लेने गए होंगे, वनों में चले गए होंगे, मैं विचार आ रहे हैं उनके मन में। क्या विचार आ रहे हैं? कभी तो मैं उनका इंतजार करता वहीं बैठ के, अगले ही क्षण उनके स्वागत की तैयारी करता कि चलो स्वागत करने के लिए कुछ ले आऊं। फिर मैं दौड़ के नीचे भी चला जाता कि मैं आश्रम के ऊपरी खंड में थे, नीचे आ जाती जहाँ पे वो बेल पेड़ की साइड में बेल लताएं घूम रही थी। तो महाराज जी कहते हैं कि वहां आ जाता। फिर मैं ये सोचता फल वल लेने चले गए होंगे। मतलब मिनट मिनट में, सेकंड सेकंड में विचार बदल रहे महाराज जी, सेकंड सेकंड में विचार बदल रहे हैं। जैसे हम लोग एक मिनट में पता नहीं कहाँ कहाँ की बात सोच लेते। वो इसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो पता नहीं सोचते होंगे या नहीं सोचते होंगे, लेकिन जब कोई अनहोनी हो जाती है ना, बच्चा फोन नहीं उठा रहा होता, एक बार फोन ना उठाए, दो बार फोन ना उठाए, कहाँ कहाँ भाग जाता है मन। हमारा माया में भागता है, महाराज जी का महात्मा जी के लिए भाग रहा था कि यहाँ होंगे वहां होंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो महाराज जी कहते हैं कि इस तरह की बातें हम सोचते हैं। महाराज जी का कहते हैं आगे देखिए, था परवाह गहरा विचार का, कम कल्पनाएं उठी निर्मूल। महाराज जी कहते हैं कि विचारों में बहुत ज्यादा हलचल थी और कल्पनाएं निर्मूल थी। जब हम इस तरह की बात सोचते हैं कि बेटा फोन नहीं उठा रहा, कहीं कुछ हो ना गया हो, ट्यूशन से देर ना होगी हो, ऑटो ना मिला हो, इसका कोई मूल होता है? एक्चुअल में वैसी कल्पना होती है जैसे हम सोचते हैं कि ऐसा ना हो गया हो, वैसा ना हो गया हो। बेटा आके कह रहा है जी मेरा फोन की बैटरी लो हो गई थी, या वाइब्रेशन पे फोन था, बैग में रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हम कितना कितना कुछ सोच लेते हैं। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि समझने में थोड़ी आसानी रहेगी महाराज जी की परिस्थिति क्या थी उस समय। तो महाराज जी की परिस्थिति ये थी कि निर्मूल कल्पनाओं में महाराज जी खो गए थे कि ये हो गया होगा, महात्मा जी यहाँ चले गए होंगे, ये हो गया होगा। फिर क्या कहते हैं, जड़वत निश्चल निश्चल बैठ हो गया, मैं डूब गया उसमें स्थूल। महाराज जी कहते हैं जड़वत होके बैठ गया। हम टेंशन लेके बैठ जाते हैं, बस पता नहीं है वो कब आएगा, और अपने आप में उन विचारों में डूब जाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरा जो स्थूल है ना, वो भी क्या हो गया, मेरे स्थूल में मैं बैठ गया निश्चल होके, और मेरा स्थूल भी जड़वत हो गया। जड़वत मतलब ऐसे सुनना कि हाँ भाई मैं महात्मा जी के बारे में सोच रहा हूँ, उनके स्थूल के बारे में भी सोच रहा हूँ। तो महाराज जी ये बात हमें समझा रहे हैं। राम जी
आगे क्या कहते हैं, अगम प्रश्न जागृत से हो गई, धारा बही विचारों की, निकल पड़ा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये सुनने वाली बात है। क्या कह रहे हैं, निर्मूल कल्पनाएं उठ रही थी, शरीर जड़वत हो गया। थोड़ा सा पीछे ले लो दीदी, थोड़ा सा पीछे ले लो। क्या कह रहे हैं कि जड़वत होके बैठ गया, शरीर मेरा जड़वत होके बैठ गया, और निर्मूल कल्पनाएं, मतलब बिना बात की कल्पनाएं उठ रही थी, पता नहीं उनमें कितनी सच्चाई थी कितनी सच्चाई नहीं थी, और ऐसा सोच के मैं जड़वत होके बैठ गया था और महात्मा के स्थूल के बारे में भी सोच रहा था। तो आगे क्या कहते हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न जागृत हुआ, धारा बही विचारों की, मेरे मन में प्रश्न जागने लगे और धारा बहने लगी विचारों की। प्रश्न निकल कर कोची बन के अपने सूक्ष्म विचारों की। महाराज जी कहते हैं मैं अपने सूक्ष्म सूक्ष्म छोटे छोटे विचार देखने लगा, छोटे छोटे विचारों को खोजने लगा। क्या विचार, सूक्ष्म विचार क्या होते हैं? सूक्ष्म विचार वो होते हैं जो बारीक से बारीक विचार। बारीक से विचार क्या होता है, ये जग किसने बनाया, इस जग का पालनहार कौन है, फिर उसके ऊपर कौन है, फिर उसके ऊपर कौन है। इस तरह की बात महाराज जी सोचने लगी। क्या सोचने लगे, जग का जगतार और फिर उसका भी आधार कहाँ, मिल भी जाएगा या यूं ही जीवन जाएगा। यहाँ महाराज जी किससे जुड़े हुए थे, शिव जी से। शिव जी की उपासना की थी ना उन्होंने, उनके शिव जी ने उनको दर्शन भी दिए थे। क्या सोचने लगे कि कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। महाराज जी के पास कोई ज्ञान पुस्तिका थी? नहीं महाराज जी ने कहीं से ज्ञान लिया था? सिर हिला के बताते जाइए। नहीं नहीं। किसी ने उनको ज्ञान दिया था? नहीं किसी ने उनको ज्ञानियों की तरह शब्द सुनाए थे कि हाँ भी जो तो ब्रह्मांड योग माया फिर परम धाम, ऐसी बात हुई थी किसी के साथ? नहीं हुई थी। लेकिन खोज कर रहे थे ना, खुद कहते हैं ना, निकल पड़ा खोजी बन के अपने सूक्ष्म विचारों में। महाराज जी की अपनी कमाई थी या नहीं कमाई थी? अपनी कमाई थी ना उनकी सारी, कि वो खुद खोजी बन के चल पड़े अपने सूक्ष्म विचारों को ढूंढने। क्या कि अगर शिवजी भगवान इस यहाँ के करता धरता है तो वो किसका ध्यान करते हैं? ये बात तो उनको बचपन से, मतलब जब से वो परमात्मा की खोज में लगे थे, ये बात उनको पता थी कि वो किसका ध्यान करते। तभी तो वो उन्होंने शिव जी को भी गुरु नहीं बनाया था, वो उससे पार की बात कर रहे थे कि जिनका वो ध्यान कर रहे हैं मैं उनकी खोज करता हूँ। उनकी खोज में थे ना? हाँ या ना तो बोलिए सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी, बराबरी जी तो सुननी हो जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। महाराज जी ने खुद खोज की कि ये जग का आधार कहाँ है और उसका पालनहार कौन है, कौन चला रहा है इस संसार को, कहाँ से ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं सब फ्रिज में रख रही हूँ जो एक्स्ट्रा। तुम स्लैब देख लो, मैं टेबल देख लूँ। नहीं आप एक बार म्यूट कर लीजिए दीदी, हम बात नहीं करेंगे। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये देखो मैं पेटू हूं ना, इसलिए मुझे खाने पीने की चीज याद दिला रही, मैं समझ गई। अब आगे क्या कह रहे हैं कि अब महाराज जी कह रहे हैं कि मैं जग देखने लगा, जग का आधार देखने लगा, जग को चलाने वाले तक का मैं विचार करने लगा, खोज करने लगा अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों से। फिर महाराज जी क्या कहते हैं, फिर इतने विचार करने के बाद, अब देखिए सुंदर साथ जी, एक भाव और आता है। अब मैं खाने पीने की पेटू हूँ तो कोई घूमने फिरने का भी शौकीन होगा, पक्की बात है। हर किसी में कोई ना कोई वृत्ति तो होती है ना। तो अब महाराज जी को घूमने का भी नहीं था, नहीं तो वो क्या करते, आश्रम में बार बार घूमते, लताओं में इधर उधर जाते, नहीं वो एक पत्थर पे बैठ के अपने विचारों में गुम हो गए। मतलब ये इस बात का प्रमाण है कि हम कहीं भी चले जाए, किसी भी परिस्थिति में चले जाए, राज्य में विस्मृत नहीं होते, हमें हर जगह राज्य ही याद रहेंगे, हमें उस जगह की भव्यता हमें नहीं भाएगी, हमें राज्य ही भाएंगे। ये महाराज जी हमें ये भी बता रहे हैं। अब क्या करें, जब मैं ये विचार करने लगा कि ये जग का आधार कौन है, जग चलाने वाला कौन है, उस तक जाने लगा, तो फिर मेरे मन में क्या आएगा, मिल भी जाएगा, ये सारा जीवन बेकार जाएगा। अब महाराज जी ये सोच रहे हैं मिल भी जाएगा या जीवन ही खराब जाएगा। जो अनम्यूट है वो म्यूट कर ले अपने आप को प्लीज, बर्तनों की आवाज आ रही है। उषा नाम की सखी नोट कर लो।
अब आगे क्या कह रहे हैं? ऐसी ही विचारधारा के बवंडरों ने हमें घेर लिया। महाराज जी को चिंता होने लगी, चिंता नहीं कह सकते, चिंतन होने लगा। क्या? ऐसे ही बवंडरों ने मुझे घेर लिया कि ये जग का आधार, जग का पालनहार मुझे मिलेगा भी या नहीं, या मेरा जीवन भी खत्म हो जाएगा, मेरा सारा समय व्यर्थ जाएगा, ये जीवन व्यर्थ जाएगा, इस जीवन में मिलेगा या नहीं। हमने कभी सोचा है, कभी अपने आप से बात की है कि हमारा जीवन व्यर्थ जाएगा या हमें राज्य मिल जाए? सोचा है? जी कभी बात की है प्रबल दी? हाँ हाँ की है बात अपने आप से? एक बार की थी, मैंने सोचा था एक बार बस। एक बार महाराज जी जगह जगह पे सोच रहे कि हाँ हमारा मैंने एक बार सोचा था। पहले कह रहे जंडूदत्त पात्र भी हो दर्शन करने के, या यूं ही चल पड़े हो दर्शनों की अभिलाषा में? पहले ही कह रहे, फिर मनन कर रहे हैं, फिर आत्ममंथन कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि जीवन का पालनहार जो है या इस जगत का पालनहार है, जो आधार है, वो कभी मिलेगा भी या यूं ही जन्म खराब कर लोगे, ये जन्म बेकार जाएगा? हमने नहीं सोचा कभी। अगर हमने एक आध बार सोचा और फिर भूल गए वो बात अलग है, लेकिन कभी अपने आप से बात नहीं की कि कर क्या रहे हैं। झूठ बोलते वक्त हम कभी सोचते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम राज्य से जुड़े हैं? नहीं। किसी को धोखा देते वक्त हम सोचते हैं कि हम राज्य से जुड़े हैं, हमें किसी को धोखा नहीं देना है। क्या होगा? ज्यादा धनी तो नहीं मिलेगा, ज्यादा कोई रिश्ता ही तो नहीं मिलेगा, पर धोखे में नहीं रखना किसी को। समझ रहे हैं बात? कुछ भी गलत करने से पहले अपने आप से कभी बात की है हम लोगों ने कि नहीं हम राज्य से जुड़े हैं, हमें ऐसा नहीं करना है? फिर कहते हैं ना सुंदर साथ, ऐसे एवं तो राज्य च लगी हुई है सारा दिन, तो जूम क्लासा नहीं अटेंड होनी है, सारा दिन तो राज्य च लगी हुई है और घर गुस्सा रही है, चिल्ला रही है, धोखा दे रही है। एक रोटी भी आपदे वास्ते एवं नहीं, सब्जी भी कटोरी च पाके आपदी आर्डर रखी हुई है कि भाई खाना लवे। छोटी छोटी बातें हैं सुंदर साथ, छोटी छोटी। महाराज जी तो अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म कमियां देख रहे हैं, हम अपनी बड़ी बड़ी कमियों पे पर्दे डालते हैं या नहीं डालते? डालते हैं ना जी। नहीं ये तो इस वास्ते हो गया सीगा कि हाँ भाई आवाज बंद होगी, आवाज रंजना दीदी चिपक गई है आप। रंजना दी अब हो गया? हाँ अब आ गई आवाज जी। ये फोन का भी ना पैर सो जाता है कभी कभी। आ गई आवाज। हिलाओ थोड़ा सा, फिर हिलाती हो तो नेटवर्क आ जाता है, इधर से इधर कर दिया तो खुश हो गया ये भी कि आराम मिल गया मुझे। उसकी वजह से हम लोगों में इतना भी सत्बल नहीं है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, फिर किसी पे मत लेके जाइएगा। घर पे बैठी हूँ, दुकान से फोन आ गया, भले ही एक्टिवा निकाल ली, बाहर खड़ी हूँ, दुकान से फोन आ गया, दीदी आप आए नहीं? भैया रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। अरे घर से निकली नहीं हूँ और रास्ते में हूँ, क्यों झूठ बोल रहा है? जब 5 मिनट के लिए डांट पड़ेगी तो 10 मिनट के लिए भी पड़ जाएगी। सच तो बोलो कम से कम भी घर पे हूँ, निकल रही हूँ। जब मैंने ऐसा बोला ना एक बार, मुझे राजी कहते अच्छा बड़ा सत्य करती है, बड़ा मेरे से जुड़ी बात करती है, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? नौकरी चली जाती है, मैं संभाल लेता, क्यों टेंशन लेती है? सच तो बोल दी। मैंने वापस फोन किया भैया को, भैया मैं घर से निकलूंगी, अभी मैं निकली नहीं हूँ। भैया उल्टा भैया मुझे कह रहे हैं झूठ क्यों बोला? मैंने कहा जल्दबाजी में बोल दिया, मैं घर से घर में ही हूँ, अभी मुझे 10 मिनट लगेंगे यार। मतलब फिर वो हंसने लगे कि मैं झूठ, मतलब अपना सत्बल इतना कमजोर है, हम लोगों का सत्बल इतना कमजोर है कि हम छोटी छोटी बात पे भी झूठ। महाराज जी का कहते हैं कि सारा जीवन, मतलब बवंडर उठ गए उनके मन में कि मेरा जीवन तो व्यर्थ नहीं चला जाए। तो उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत देर बाद कहीं मैं जाकर उनसे मुक्त हुआ। महाराज जी कहते हैं मैं अपने मन मंथन में, अपने आप से बात करने में, अपने आत्मंथन में इतना खो गया कि मुझे पता नहीं चला कि समय क्या हुआ
पर जब मैंने आंख खोली तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत समय हो गया मुझे अपने इस मन मंथन में, तो मैं अपने इन विचारों से बाहर निकला। समझिएगा कि बहुत देर बाद वो इन विचारों से बाहर निकले। सुंदर सा जी, चितवनी करनी नहीं पड़ती। अपने आप से बात करने बैठोगे, चितवनी हो जाएगी। उसमें कोई समय नहीं होता कि आधे घंटे का अलार्म लगाया और हो गया। घंटों, 2 घंटों, 3 घंटों भी आप बैठ सकते हो। आप बैठे हो, अपने से बातें कर रहे हो। हम दुनिया से बातें करते हैं, सबसे बातें करते हैं, अपने आप से ही बात नहीं करते। सबका ध्यान रखते हैं, अपने आप का ही ध्यान नहीं रखते हैं। 1 मिनट का चितवन बताती हूँ मैं आपको, सिर्फ 1 मिनट का। हर घंटे बाद, हर 1 घंटे बाद अलार्म लगा लीजिए, अगर याद नहीं रहता कि ये अलार्म होता है इसलिए कि याद आए, तो हर 1 घंटे बाद अपने आप से पूछ लिया कीजिएगा अपने आप से कि तू ठीक है, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है। राजी याद आएंगे पिछले 1 घंटे में कितनी देर राज्य को याद किया, आधा घंटा या 15 मिनट या 5 मिनट। हम सबसे पूछते हैं तू कैसा है, क्या हाल है तेरा। कभी अपने आप से पूछा है कि तू कैसा है, तुम कैसी हो। राज्य मिलन की प्यास बढ़ी या कम हुई, या माया में गुम हो गई। कभी पूछा हमने अपने आप से। पूछना क्या था, दूसरे का हाल जान के क्या करोगे। एक ना मेरी सहेली थी, सहेली नहीं थी सिर्फ, ना दुकान पे काम करती थी वो। 1 घंटे में, 2 घंटे में जब भी मेरे आगे से गुजरती ना, मुझे कहती क्या हाल है, मैं कहती थी ठीक। तो ना उसने मुझे अका दिया, लेकिन फिर भी मैं प्यार से कहती थी ठीक। एक दिन उसने पूछा क्या हाल है, मैंने कहा बहुत बुरा है, बैठ मेरे पास। मैंने उसका हाथ पकड़ के वहीं बिठा लिया। मैंने कहा बहुत बुरा है। कहती, वो उसको आदत थी अच्छा अच्छा सुनने की, तो मुझे कहती क्या हुआ। मैंने कहा मुझे 10,000 की जरूरत है, बहुत जरूरी, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। वो कहती दीदी मैं अभी आ रही हूँ, उठ के चली गई। दोबारा नहीं पूछी, नहीं क्या हाल है। पूछते पूछते है क्या कोई, कहो एक बार। बुराई में, बुरे में है, 10,000 रुपए की जरूरत है, घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बोलिए सच। दोबारा कोई नहीं पूछेगा क्या हाल है। फिर उसके बाद से ना मेरा डायलॉग बदल गया। मैं किसी से पूछती, कोई मेरे से पूछता था ना कि क्या हाल है, मैं कहती थी बढ़िया। क्या बढ़िया, मैं कहती थी भाई बढ़िया का जमाना है। मैं आज भी यही कहती हूँ कि बढ़िया का तो जमाना है। अगर बढ़िया नहीं कहूंगी तो तुमने दोबारा पूछना नहीं, तुमने यूं कहना नहीं नहीं ये तो हमेशा ही रोता पिटता रहता है। इसलिए इसलिए अपने मन से पूछिए हर 1 घंटे में कि आपके क्या हाल है। अपने आप से पूछिए क्या हाल है, किसका विचार है, टेंशन है। अगर माइंड में टेंशन है, किसका विचार है। नश्वर है ये जगत, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं रहा है। तुम जिसके लिए मर रहे हो वो अपनी मस्ती में मस्त है। ऐसा भी होता है कि हम जिसके बारे में सोच रहे होते हैं वो पार्टियां कर रहा होता है, वो अपना दारू पी के मस्त पार्टी कर रहा है, और हम कलप रहे हैं बैठ के, ये दारू पी के दारू पी के घर आएंगे, अपना शरीर खराब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम कोस रहे हैं, लेकिन अगला बंदा मस्ती में। तुम जिसके बारे में सोच रहे हो वो तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं रहा है जी। और जो तुम्हारे बारे में सोच रहा है तुम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। वो कौन है, वो है राज्य। रज्जी 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 जो हमारे बारे में सोचता है, जो पल पल हमें देख रहे हैं, जो हमारा सत्य है। समझिए एक राज्य है जिन्हें कोई नहीं छीन सकता हमसे, हम खुद भी नहीं छीन सकते अपने आप से, क्योंकि वो हमारे दिल में, हमारे घरों में घुस के बैठ गए हैं। एक एक कोई मेहमान जिसको हम बुलाना ना चाहते हो और उसे ज्यादा याद रख सकते हो, प्रिय हो लेकिन इतना प्रिय ना हो कि हाँ भी हम सारा दिन उसको याद करें। वो हमारे घर में ही आके बैठ जाए और हमें कहे तू याद कर ना कर, मैं तो यही हूँ, तुझे खिलाना पिलाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी कर ले। तो राज्य ने तो हमारे साथ यही जबरदस्ती कर रखी है। सुंदर साथ जी हमारे घर में घुस के बैठे ही हैं, हमारे घर में बैठे हैं, घर में पीछे कर रहे हैं। मैं हूँ, मेरे बारे में सोच। क्यों सोच रही है दूसरे के बारे में, वो तो सोच ही नहीं रहा है तेरे बारे में। बताते हैं होता है सबके साथ ऐसा ही है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। सबके साथ ऐसा होता है या मेरे साथ ही ऐसा होता है। बताएगा कोई अपना अनुभव छोटा सा, कोई एक जना अपना अनुभव बताइए।
मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं भी नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ लाइन में, मेरे पीछे लाइन है। पर देखिए साथ ऐसा होता है। क्या करती हूँ। और किसी के साथ है ठीक है अनुराधा जी। कि हम जिसके बारे में, रंजना हरीश जी भाई आप चिपक तो गया दिख इससे। जाओगे पीछे, क्या अभी हेल्दी हो, फिर चिपक गई। लो भाई, ये फोन भी मुझे तंग करता है। अब चिपकन खत्म हो गई, अब सही हूँ, आ रही हूँ। नहीं तो ना, अभी भी नहीं आ रही हूँ। आ रही है, आ रही है, अब नहीं, आ रहे हो, आ रहे हो। आ रही है। नहीं, धुंधला सा चेहरा दिख रहा है। फिर मेरे फोन का पैर सो गया था, चेंज करना पड़ा। अरे तो अब कोई अपना अनुभव बताएगा कि उसके साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है कि हाँ भाई मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ, वो मेरे बारे में नहीं सोच रहा, ये बात मुझे महसूस हो जाती है। हाँ होता है दीदी, किसी के साथ, होता है दीदी, होता है होता है ना। जी। तो हम क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में जो हमारे बारे में नहीं सोच रहा। हर एक घंटे में अपनी चितवन करनी, सिर्फ अपनी, राज्य की नहीं, अपनी, कि हम क्या सोच, हम क्या करें। फिर उंगली आ गई, अरे बाबा हाथ नहीं दिखता मेरा। अरे भाई तुम तो माइक को ऑफ करके हंस रहे हो सारे के सारे, और मुझे अपने पे हंसी आ रही है। तो मतलब अपने आप में चितवन करनी है महाराज जी, ये हमें जताना चाह रहे हैं। पहले क्या जताया था महाराज जी ने कि अपने आप से बात करनी, ठीक है, अपने आप से बात करनी है कि हम पात्र हैं या नहीं है राज्य से मिलने। नहीं है। फिर हर एक घंटे में अपने से बात करनी कि हाँ भी दूसरों का हाल नहीं जानना है, अपने मन का हाल जानना है, अपना हाल जानना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं उस बवंडर से मुक्त हुआ। तो मैंने क्या देखा, बहुत देर हो चुकी थी, क्या देखा, देखा सूर्य देव अस्ताचल की ओर निकट नहीं पाए, मतलब अति निकट लगे पाए, मतलब उन्हें लगा कि अब सूरज अस्त होने वाला है और रात होने वाली है, शाम होने वाली है, मुझे वापसी की तैयारी कर दीजिए महाराज जी, ये बात कहने लगे। और भयानक वन पर्वत सब अंधकार में हो आए। महाराज जी क्या सोचने लगे कि ये जो भयंकर वन है, जंगल है, ये सारा अंधकार में हो जाएगा, फिर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। जब हम योग्य नहीं है तो हम विश्राम कहाँ पाएंगे। अब सुंदर साची महाराज जी क्या कहते हैं कि जब मैं योग्य ही नहीं हूँ, अपने आप को कह रहे हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ और मुझे आश्रम का मालिक ही नहीं मिला। क्या सोचा था महाराज जी ने कि जब वो उन्होंने एंट्री की थी तो उन्होंने क्या कहा था कि ध्यान से अच्छा तो कोई स्थान यहाँ पे हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा स्थान कोई ध्यान का नहीं हो सकता। ऐसा सोच के महाराज जी ने ये सोचा था कि जब वो आश्रम में आए थे कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर उस महात्मा जी के साथ बैठ के ध्यान करूंगा। लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं कि जब मैंने अपने आप को योग्य नहीं पाया इस बात के कि मैं रात मुझे महात्मा जी दर्शन दे तो मुझे यहाँ रहना भी सही नहीं। अगर महात्मा दर्शन देते तो टिकना था ठीक यहाँ, जब हम योग्य नहीं है तो अपना विश्राम का। महाराज जी कहते हैं महात्मा जी दर्शन देते तो मैं रुकता नहीं, अब नहीं मिले तो अब इनके यहाँ क्या रुकना। सुंदर साथ जी, हम भी जब किसी सुंदर साथ के घर जाएं, जिन सुंदर साथ से मिलने जाए वो घर पे ना हो तो उनके घर में टिकेंगे हम? नहीं टिकेंगे ना। हम क्या सोचेंगे, क्या रुकना, जहाँ से आए हैं चलते हैं, जिनसे मिलने आए हैं वही नहीं मिल रहे तो क्या फायदा जाने। ऐसा होता है ना। तो महाराज जी किससे मिलने आए थे, महात्मा जी से, उनके घर से थोड़ी ना मिलने आए थे, उनके आश्रम से थोड़ी ना आए थे। ठीक है आश्रम में आए, नहाए धोए बैठे, लेकिन वो तब रात गुजारते वहां पे अगर महात्मा जी वहां पे होते। प्रणाम सुंदर साथ जी। पहले तो अपना माइक म्यूट करवाएंगे किसी का ज्योत्सना जिसका दीदी भी म्यूट होना कर लो। है। जिसके पास वोट्स हो ये म्यूट कर दो ना। प्रणाम जी। अब आगे क्या कह रहे हैं, चलो वही जहाँ रात जहाँ वास किया था पिछली रात, यह विचार आते ही मन में उठ चल दिए हम एक साथ। हम एक साथ, एक साथ कौन, महाराज जी के साथ कौन था, कोई बताएगा महाराज जी के साथ कौन था। उन्होंने क्या कहा, चलो वही जहाँ वास किया पिछली रात, जहाँ गए थे ना वहीं पे रात को वास करते हैं। यह विचार आते ही मन में उठ चले एक साथ, हम एक साथ।
मम्मी के साथ कौन? अपने आप से बात कर रहे म्यूट कर लो, रखिए किसकी आवाज? अपने आप से बात कर रहे हैं ना, अपने आप से। अपने आप में तो एक जना हुआ ना, साथ में कौन हुआ? मन प्रसाद जी समझ आ रही है अभी तक इसका मतलब? महाराज जी ये कह रहे हैं कि मैंने अपने विचारों को, अपने मन को, मतलब वो सूक्ष्म रूप में अपने विचारों को देख रहे थे, सूक्ष्म रूप में अपने आप को देख रहे थे, स्थूल रूप में तो देख ही नहीं रहे थे। अब मन जब कहेगा चलने के लिए तो शरीर भी उसके साथ चल देता है, तो दो जने हो गए ना, मन के पीछे पीछे शरीर लगा, तो क्या हम दोनों एक साथ चल पड़े। और हम क्या करते हैं, वो सत राह पे एक साथ चल रहे हैं और हमारा मन में उल्टी उल्टी बातों में ले जाता है, तो हम उल्टे उल्टे उसके साथ चल लेते हैं। मन को टिकाने की सबसे बड़ी विधि बताई थी महाराज जी ने। मन भाग रहा है ना गलत विचारों में, भागने दो। मन भाग रहा है विषय वासनाओं में, भागने दो, लेकिन तन को नहीं हिलाना, तन का पंजा टिकाना है। गलत कामों में तन को नहीं हिलाना। तन कह रहा है शादी में जा, मन कह रहा है शादी में जाना, नहीं मैं तो माया देखा नहीं है, मैं अगर ब्याह नहीं देखूंगी तो मैंने फिर अगला जन्म लेना पैना है। सही हंसो मत हंसा मैंने हरीश भाई, आपकी हंसी क्लास लगी नहीं आपकी, नहीं आया फिर शादी में। तो मन ने कहा शादी में करते हैं, माया देखेंगे, क्या करते हैं, राज्य को साथ लेके चलते हैं, तन पीछे पीछे। सेवा गई, राज्य संभालेंगे अपने आप से, हरीश भाई ये जो राज्य संभालेंगे, मुझे क्या लेना है, मुझे क्या एक टेंशन है। मतलब मन के पीछे पीछे लग के अपना समय खराब और सब चीज खराब। हरीश भाई तब म्यूट अधिक बंद कर दो कि खुले ना ना, आवाज बहुत आ रहा है। हाँ माइक खुला है। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, हम दोनों एक साथ चल दिए, क्योंकि महाराज जी का जो मन था उनके कहने पे था, महाराज जी ने अपने मन को साध लिया था, इसलिए वो अपने मन का क्या, मन और वो तन एक साथ कार्य कर रहे थे। सुंदर सा जी समझेगा, इस बात को ज्यादा गहराई से मैं कल समझाऊंगी, क्योंकि आज समय खत्म होता जा रहा है। तो ये पेज कंप्लीट कर लेते हैं। अंतिम दृष्टिपात पर हुआ और परिणाम किया, तत्पश्चात वहां से नीचे को अपना प्रस्थान हुआ। राजी कहते हैं मैंने अपनी अंतिम दृष्टि आश्रम पे डाली, लास्ट बार मैंने आश्रम को देखा, मैंने परिणाम किया, उसके बाद मैं नीचे, मतलब पर्वत से नीचे आने के लिए मैंने प्रस्थान किया। आश्रम से महाराज जी बाहर आ गए, किंतु शब्द आया आश्रम से जैसे कोई बोलता हो, पदचाप की ध्वनि आई जैसे कोई डोलता हो। आपको पता है इस प्रसंग के बाद आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है, बीतक के बाद नहीं, बीतक तो पूरी मेरे को लगता नहीं है साल भर में भी होगी जिस हिसाब से हम चलते हैं, लेकिन इसके बाद आपको साल लगे, ये प्रसंग पूरा होते होते एक गिफ्ट देंगे राज्य में। फिर उंगली आ गई दो बड़ी चलती है ये उंगलियां, मतलब एक राज्य में गिफ्ट देंगे कि हमें राज्य क्यों नहीं मिलते। सुनिएगा, हमें राज्य क्यों नहीं मिलते, राज्य हमसे मिलने आते हैं और राज्य कैसे उदास होके जाते हैं, कैसे हम उनको नहीं देखते हैं, तो राज्य का मन कैसे उदास होता है, वो हम बताएंगे आपको कल इसी पर। ठीक है, असेंबली नहीं चलाई ना आपकी, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। अब मैं अपने हाथ ऊपर ले आती हूँ, पर ये बहुत चलते हैं। कल मैं देखेंगे, तू क्यों टेंशन ले रही है, तू मुझे देख, वो नाच रही है, नाचने दे। फिर ऐसे आंखें घुमा के नाचते हुए देखना, माया नाच रही है लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। क्यों? क्योंकि एक हाथ से राज्य ने उसको पकड़ रखा है और माया नाच रही है, आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा और आप हंस रहे हो, आप हंस रहे हो। एक प्रसंग बताती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। जो सुंदर साथ मेरे से जुड़े हैं, हंसा बहन, हरीश भाई, एक बार सामने आ जाइए आप। सामने ही है, हाँ, सामने ही बैठे, मुझे नहीं दिख रहे थे। ये जो लोग मेरे से जुड़े हैं, जो सुंदर साथ मुझसे जुड़े हैं, वो जानते हैं कि जब तक मेरी पन्ना जाने की टिकट हो, चाहे शेरपुर की टिकट हो, चाहे वडोदरा जाने की टिकट हो, जब तक मेरी कैंसिल हो के दोबारा टिकट नहीं होगी ना, तब तक मेरा जाना फिक्स है, मेरा फिक्स है। एक बार तो कैंसिल करवाना ही पड़ेगा मेरे को, एक ना एक बार टिकट कैंसिल करानी पड़ती है, फिर मुझे दोबारा टिकट करानी पड़ती है,
या फिर मेरे को तत्काल में लेनी पड़ती है, या कोई ना कोई ऐसा समाधान होता है कि मैं सुंदर साथ के साथ ही निकल जाती हूँ इतने ग्रुप में बिना। कभी तो 2 बार भी होती है क्या? तो हाँ 2 बार भी होती है, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। मैंने राज्य को कहा, मैंने कहा बड़ी माया तंग करती है आपकी ना, हमें भी टिकटें कैंसिल करा देते हो आप हमारी, फिर टिकटें कराते हो। तो मुझे ऐसा लगा जैसे राजी हंस रहे थे। राजी कहते मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुझे क्या दिक्कत है, तू नाच, तेरा थोड़ी ना पैसा लग रहा है, पैसा मेरा ही तो लग रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। मैंने कहा राजी सेवा में काम आता है पैसा, वहां जाती किसी की सेवा हो जाती, मैं बार बार टिकटें कैंसिल कराती हूँ, इतनी पैसे की भी वेस्टेज होती है। तो राजी मुझे कहती है अच्छा चल तू अपने मन की कर, प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, मेरे साथ हुआ है ऐसा। मैं कहते चल तो इस बार अपने मन की कर, जैसे तेरा मन करे वैसे कर। मैंने यहाँ से गंगानगर से दिल्ली की टिकटें बुक कराई, दिल्ली से पन्ना जी की टिकटें बुक कराई, पन्ना जी से खजुराहो से दिल्ली की टिकट बुक कराई, और दिल्ली से गंगानगर की टिकट बुक कराई। हालांकि दिल्ली की से गंगानगर की टिकट बुक कराने की जरूरत नहीं होती, हम ऐसे भी लेके चढ़ जाते हैं, लोग सारी ट्रेन ही मतलब वो होती है। मैंने कहा नहीं नहीं इस बार बुक करा ही लेते हैं, पहली बुकिंग करा लेते हैं। सब कुछ करा के मैं पन्ना जी गई, पन्ना जी से बड़े आराम से गए, आराम से जब हम दिल्ली तक आए मौज मस्ती में, दिल्ली से आए, टिकट तो कैंसिल नहीं हुई लेकिन ट्रेन कैंसिल हो गई। कोई ना कोई तो कैंसिल हुआ। इतनी हंसी आई राज्य में, मैं परेशान नहीं हुई, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुई। मैंने कहा राजी मैं समझ गई, आपने ट्रेन ही कैंसिल करवा दी, टिकट क्या करेंगी। मैं हंस रही हूँ और मेरे साथ जो सुंदर साथ है ना उदास हो रहा है, टेंशन ले रहा है कि टिकट कैंसिल हो, टिकट तो बुक है और ट्रेन कैंसिल हो गई। तो फिर मैंने राजी को क्या, मैं हंस क्या रही हूँ, ये 20-25 सुंदर साथ है, किसी के घर जाएंगे तो कहाँ दमकेंगे, कहाँ मंदिर आश्रम में जाएंगे, दिल्ली में भी आश्रम है वैसे तो। मैंने कहा महाराज जी रास्ता बताओ, उस टाइम महाराज जी रास्ता बताओ, रास्ता बताओ। उसी समय मेरे ध्यान में आया कि 1:10 पे ट्रेन चलती है गंगानगर की, दिल्ली से 1 नंबर प्लेटफॉर्म से, और 14 नंबर प्लेटफॉर्म से 1:15 पे ट्रेन चलती। तो बठिंडा से हम ट्रेन पकड़ लेते थे। मैंने सब सुंदर से कहा, मैंने कहा हिम्मत मारो, सामान ज्यादा है, 2-2 बैग उठाओ, 5 मिनट है अगली ट्रेन छूटने में, 14 नंबर पे ट्रेन खड़ी है। वो कहते तुझे कैसे पता, मैंने फोन में देख लिया था, मैं कौन सी कम हूँ। मैंने फोन में देख लिया था कि ट्रेन खड़ी थी, कितने में अनाउंसमेंट होगी। मैंने कहा देखने का टाइम नहीं, अनाउंसमेंट सुन लो, चलो जल्दी से 5 मिनट रह गए ट्रेन में। भागम भाग में सब सुंदर साथ को उस ट्रेन में चढ़ाया मैंने, चढ़ो सारे चढ़ो, इस चक्कर में आए थे सारे। फिर जब ट्रेन में बैठ गए, जो मैं हंसे जाऊं, सुंदर सा टेंशन। मैंने कहा टेंशन ही क्यों ले रहे हो, राजी ने ट्रेन कैंसिल कराई है, मस्ती लो। बठिंडा से फिर चेंज करेंगे, वहाँ चाय नाश्ता करेंगे, वहां से चेंज करेंगे गंगानगर पहुंच जाएंगे। बस इतनी बात है कि 9 बजे की बजाय 12 बजे पहुंच तो जाएंगे ना, रात तो नहीं बितानी पड़ी। मतलब राजी ऐसे करते हैं, करा लो टिकट बुक, ट्रेन कैंसिल। जब मुझे पता चला ट्रेन कैंसिल, मेरी जो हंसी छूटी, ओ मैं कह रही हूँ टिकटें कैंसिल। मैंने कहा महाराज जी आप टिकटें ही कैंसिल करा दिया करो, ट्रेन ना कैंसिल कराया ट्रेन ना किया करो। एप्लीकेंट कराई या फिर मतलब मामला तो माया का था, माया परेशान करी थी, लेकिन मैं तो नहीं हो रही थी, मैं तो परेशान नहीं हुई, मैं तो हंस रही थी। मुझे पता राजी कर रही है, दिखने लगा ना कि माया नाच रही है, हम हंस रहे। तो माया तो नाचेगी, उसका तो काम है तांडव करना, उसकी सेवा है कि वो हमारे पे तांडव करेगी, लेकिन हमें नहीं फर्क पड़ रहा कि हम राज्य। तो सुंदर साथ जी ये मैंने अपना अनुभव बताया जब मैं गई थी सावन के महीने में पन्ना जी। तो मैंने हंसा बहन को भी बताया, मैंने कहा बेटे इस बार ट्रेन कैंसिल थी, इस बार टिकट कैंसिल नहीं थी। और अब की बार भी मुझे सुंदर साहब ने बोला कि 1 तारीख की टिकट कराना होली पे आने की। तो मैंने ना दुकान की सुविधा के हिसाब से 5 तारीख की टिकट बुक करा ली। उन्होंने कहा था 1 या 2 की कराना खजुराहो की। मैंने 5 तारीख की टिकट बुक करा ली क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। और मेरे दुकान का ओनर पता है क्या कहता है, मैंने उसको बोल रखा था मैंने जॉब छोड़नी है, तो आप मेरे को जितनी जल्दी हो सके छुट्टी दे देना।
चाहे मुझे एक दिन पहले बता देना, लेकिन मुझे छुट्टी चाहिए, मैंने नहीं करनी थी। तो उसने क्या बोला कि आप 28 फरवरी तक ये महीना पूरा कर दो, बस फिर चाहे आप 1 तारीख से दूसरा टेलर आ जाए। मैंने कहा जी अब की बार भी टिकट कैंसिल कराओगे, 5 तारीख की टिकट फिर 1 तारीख में तत्काल लेके जाना पड़ेगा। मुझे लग रहे हैं आपके रंग ढंग फिर दिख रहे हैं कि आपने फिर टिकट कैंसिल करवानी है, फिर मुझे तत्काल में देनी पड़ेगी। मतलब अभी तक मेरा फिर मैंने कराई नहीं अभी कैंसिल। मैंने कहा कोई नहीं, जब 28 को छोड़ेंगे तो 1 तारीख को तत्काल ले लेंगे, निकलेंगे। जैसे 5 तारीख की तो बुक है ही। मतलब सुंदर साथ जी ये होता ही है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए ये नाच रही है तो राजी नचवा रहे हैं हमें हंसाने के लिए। हमारे से राजी हास्य विनोद कर, कितनी परेशानी हो जाएगी, 1 घंटे की परेशानी, 2 घंटे की परेशानी, ज्यादा 1 दिन की परेशानी। अगर राजी में मस्त रहेंगे तो वो 1 दिन की परेशानी भी परेशानी नहीं लगी, और नहीं रहेंगे तो वहीं पिटने बैठ जाते, कुछ और सोचते। लेकिन राजी देखिए, राजी का सानिध्य हमारे साथ हमें कैसे पता चलता है, बताइए कैसे पता चलता? कोई बताएगा कि माया में परेशानी चल रही है, टेंशन चल रही है, लेकिन राज्य हमारे साथ है, हमें कैसे पता चलता है? परेशानी नहीं लगती, एक परेशानी नहीं लगती। ये तो हमारी मन स्थिति हो गई कि हमें पता है, हमारे मन को हमने साथ रखा कि राज्य जब प्रश्न सुलझ जाता है ना, सुलझ जाता है ना, कोई माध्यम बना देंगे उसको सुलझाने के लिए, है कोई माध्यम बना देंगे, उसको आगे खड़ा कर देंगे राज्य। दूसरी निशानी है सुंदर साथी, निशानी बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, हमारा मन सदा हुआ है कि राज्य हमारे साथ है, हमें परेशानी नहीं लगेगी, चिंता नहीं लगेगी। दूसरी निशानी है कि माया में भी हमारा नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। एक्सीडेंट हुआ